डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है कि अब आपने दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और आपको लाइंस दी हुई हैं, स्ट्रेट लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि देखिए, आपको याद होगा कि दो लाइंस के दरमियान एंगल का फार्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। यानी m1 और m2 आपको पता है ये होते हैं स्लोप। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दी होती है इसका स्लोप निकालने का के दो तरीके हैं। एक तो देखिए, आपके पास जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसे आप लेके आते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ये होता है स्लोप। एक तो मेथड ये है, और दूसरा देखिए जो ज्यादा इजी हो ये है कि कोई भी आपको अगर लाइन दी हो तो इसका स्लोप का फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी, ठीक है। माइनस ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय बी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अब हम ज्यादा इजी मेथड ये जो सेकंड वाला है, इससे हम दोनों इक्वेशंस के स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो क्वेश्चन आपके पास देखिए ये दिया हुआ है। पहली इक्वेशन आपके पास ये है कि 3x प्लस 2y और प्लस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, कि देखिए जो स्लोप का फॉर्मूला होता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पहली इक्वेशन है इसका स्लोप ले लेंगे m1। तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू माइनस ए आपके पास है 3 ओवर बी आपके पास क्या 2 है, ठीक है। देखिए ए 3 है और बी आपके पास 2 है। तो ये तो आपके पास आ गया पहली लाइन का स्लोप। उसके बाद देखिए ऑल्सो सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है कि ऑल्सो सेकंड इक्वेशन आपके पास 2x माइनस 3y और प्लस 8 इक्वल टू 0 है। अब देखिए, इसका जो स्लोप आपके पास ये आ जाएगा कि देयरफॉर m2 इज इक्वल टू, इसका स्लोप हम m2 ले लेंगे माइनस ए। तो देखिए माइनस फार्मूले का ए आपके पास देखिए 2 है, ये ए 2 है और बी माइनस 3 है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 ओवर माइनस यानी बी आपके पास माइनस 3 है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपके पास m2 आपके पास आ जाएगा 2/3। अब देखिए फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2, क्योंकि m2 आपके पास 2/3 है, ठीक है। m2 आपके पास है 2/3 माइनस m1 देखिए आपके पास है माइनस 3/2, माइनस 3/2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 2/3 है और m2 माइनस 3/2 है। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास ऊपर तो देखिए आ जाएगा 2/3 और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 और डिवाइडेड बाय देखें, ये आपके पास 3 से 3 कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, और पॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा 1, तो ये प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। अब ऊपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 2/3 और प्लस 3/2, 1 माइनस 1 देखिए कैंसिल हो गया आपके पास, ये आ जाएगा 0 अपॉन में आ जाएगा 0। और आपको याद है कि समथिंग अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब क्या हो 90 हो। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी।
और tan इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा होता है 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहले वाले। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है, पार्ट टू जो इक्वेशंस आपको दी हुई है, x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। और इसमें भी हमने दोनों लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो ये आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि वी नो दैट किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो देयरफॉर इसे हम m1 का नाम दे देंगे, पहली लाइन का m1। तो माइनस ए आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय, देखिए ए आपके पास 1 है, कोफिशिएंट एक्स का होता है 1, और बी आपके पास क्या 2 है, ठीक है। जब कुछ ना कोफिशिएंट वो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a1 ओवर बी आपके पास आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ गया m1। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है कि ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन आपके पास 2x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए जब इसका हम स्लोप निकालेंगे देयरफॉर ये m2 माइनस a, तो माइनस फार्मूले का a आपके पास 2 है, b आपके पास माइनस 4 है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा m2, ठीक है। अब देखिए जब हम इसका एंगल निकालेंगे तो वी नो दैट फार्मूला आपके पास ये होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। अब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2। m2 आपके पास है 1/2 माइनस m1, m1 भी आपके पास माइनस 1/2 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 1/2 है, और m2 माइनस 1/2। तो अब देखिए ऊपर आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस होके क्या हो जाएगी माइनस 1/4, ठीक है। अब ऊपर एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4 और ये 4 माइनस 1। ऊपर देखिए आपके पास आ जाएगा 2/2 और डिवाइडेड बाय, देखिए आ जाएगा 4 में से 1 गया तो 3/4। अब देखिए ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 और लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3/4 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3, ये आ जाएगा 4/3 टेंजेंट थीटा। तो थीटा को यहीं रखेंगे, टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो 4 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, और उसका इन्वर्स निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 53 डिग्री। तो ये आपके पास इसका सेकंड वाले का आंसर आ गया 53 डिग्री, ठीक है। अब आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि 6x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड दूसरी क्वेश्चन आपके पास है x माइनस 7y
प्लस 12 इक्वल टू 0। और आपने ये दोनों लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी भी टेक्निक सिंपल सी है, दोनों लाइंस का हम स्लोप निकाल लेंगे माइनस ए अपॉन बी के फार्मूले से। तो पहली इक्वेशन 6x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। स्लोप का फार्मूला होता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो हम ये पहली लाइन का स्लोप ले लेंगे m1, तो देयरफॉर m1 इज इक्वल टू माइनस ए आपके पास है 6 और डिवाइडेड बाय देखिए बी जो आपके पास है वो कोफिशिएंट -1 है, ये आ जाएगा -1। अब ये प्लस माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6/1 आपके पास आ जाएगा 6। तो m1 आपके पास आ गया 6। अब दूसरी लाइन का स्लोप ले लेंगे हम m2, तो आपके पास x माइनस 7y प्लस 9, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका स्लोप हम ले लेंगे m2, तो माइनस a ओवर b। a आपके पास क्या माइनस फार्मूले का a1 है और b -7, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, आपके पास m2 आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन 1/7, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। देखिए देयरफॉर जब वैल्यूज आप रिप्लेस करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2, m2 आपके पास है 1/7 है, 1/7 माइनस m1, m1 आपके पास है 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 1/7 इंटू m1 आपके पास आ जाएगा 6। अब ऊपर ले लेंगे हम 7 एलसीएम, ठीक है। तो ये 1 माइनस 7 6 42 आ जाएगा। और फिर देखिए अपॉन अपॉन देखिए आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 आ जाएगा एलसीएम और 7 1 7 और ये 7 से 7 कैंसिल 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए दोनों एलसीएम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे 7 से 7 और ये 1 माइनस 42 आपके पास आ जाएगा -41 और 7 प्लस 6 आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा। अब देखिए 41 को अब 13 से डिवाइड कर दें, ठीक है। 41 डिवाइडेड बाय 13, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 पॉइंट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -3.1538। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर दोबारा देखें, जो आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस में, माइनस का मतलब ये है कि एंगल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ बन रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपको याद है कि हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को 180 में से माइनस कर देते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग कि सिंस वैल्यू इज नेगेटिव therefore angle in second quadrant and we neglect the negative sign and find tangent theta is equal to 3.1538, ठीक है। तो जब हम ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और 3.1538, फिर ये शिफ्ट और टेंजेंट, तो ये आपके पास आ जाएगी 72। क्या आ जाएगी? 72.4, ठीक है।
मगर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ लिख लेंगे सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72.4 डिग्री। ठीक है, अब आप इसमें से कर देंगे माइनस, तो जब आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 72, तो ये आपके पास आ जाएगी 77 पॉइंट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें 180 माइनस 72.4, ये आ जाएगी वैल्यू 107.6 107.6 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास जो इसका था पार्ट नंबर 3। अब इसको क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, अब अपने इसके इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। whose vertices are, पहला वर्टेक्स एक्स आपके पास है -2,3, दूसरा वर्टेक्स -3, -4 एंड चौथा वर्टेक्स जेड 5,2। अब आपको याद होगा कि एंगल निकालने के लिए आपको स्लोप चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया। ठीक है, तो पहला पॉइंट है -2,3, तो ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ये एक्स आपके पास कितना है, -2 है। एक्स आपके पास क्या, देखिए -2,3। देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये ओरिजिन, ये 1 और ये 2 -2, और वाई कितना आपके पास है +3, तो ये 1 2 3 मैंने ये +3 यहाँ पर ले लिया। ये आपके पास आ गया पॉइंट एक्स -2,3। दूसरा पॉइंट देखिए आपके पास है -3, -4, तो ये ओरिजिन है, ये 1 2 -3, और वाई भी -4 है, तो ये 1 2 3 और ये -4, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट वाई -3, -4। और तीसरा पॉइंट देखिए आपके पास जेड है 5,2, तो ये मैंने देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, ये 1 2 3 4 5 आ गया, और ये वाई 1 2, तो ये आपके पास आ गया जेड 5,2। अब देखिए हम इनको प्लॉट करते हैं। ठीक है, जब हम प्लॉट करते हैं तो अब ये देखिए आपने पहले ये एक्स को मिला दिया देखिए जेड से, और फिर ये आपने मिला दिया वाई से, और ये फिर मिला दिया आपने एक्स से, तो ये आपके पास बन गई है ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अब हमने इनके एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम देखें जो एक्स वाई का एंगल हम सपोज करते हैं। अब देखिए एक्स वाई का, देखिए हम पहले एक्स वाई का हम लोग स्लोप फाइंड करते हैं m1, तो ये हम ले लेते हैं m1। उसके बाद वाई जेड का स्लोप हम ले लेंगे m2, और जेड एक्स का स्लोप m3। इसी तरह देखिए जब हम एंगल लेंगे तो अब देखिए आपके पास एंगल हमेशा बनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जब हम एंगल एक्स फाइंड करेंगे तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ये आ जाएगा आपके पास, इसे हम अल्फा का नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई जेड, ये तो आपके पास देखिए आ जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपके पास है क्लॉकवाइज, और ये आपके पास आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और फिर देखिए जब हम फाइंड करेंगे एंगल एक्स, ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, m1 माइनस m3, तो इसे मैं अल्फा का नाम दे देता हूँ, ये बीटा और ये गैमा। तो सबसे पहले तो हमने निकालने हैं स्लोप, तीनों के स्लोप। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेट x1, लेट m1 बी द स्लोप of the line
एक्स वाई, ठीक है। तो अब आपको याद होगा स्लोप का फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए जो x आपके पास है, x आपके पास है -2, 3, ये हमारे पास x1, y1। और दूसरे देखिए आपके पास जो y है, y आपके पास है -3, -4, ये आपके पास x2, y2, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन एक्स वाई, ठीक है। अब स्लोप का फार्मूला y2 - y1 और x2 - x1 है। x आपके पास -2, 3 यानी x1, y1, और y आपके पास -3, 4, x2, y2। तो जब हम यहाँ पे स्लोप में के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो देयर फोर m1 इज इक्वल टू, देखिए y2 आपके पास है -4 और y1 आपके पास है 3 ओवर x2 देखिए आपके पास है -3 और -x1, -2। अब देखिए -4, -3, -7, और देखिए -3 और ये माइनस माइनस +2। देखिए ये -7 ओवर -1। अब ये माइनस और माइनस आप कैंसिल कर देंगे, आपके पास m1 आ जाएगा। m1 इज इक्वल टू, ये आ गया 7, ठीक है। ये आपके पास m1 आ गया, लाइन एक्स वाई का स्लोप, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन वाई जेड। नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन वाई जेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए देयर फोर, देखिए y आपके पास दिया हुआ है -3, -4, तो ये आपके पास आ जाएगा x1, y1। और फिर देखिए z आपके पास है, z आपके पास है 5, 2, ये आपके पास x2, y2। अब हम ये m2 निकाल लेंगे, देयर फोर m2 इज इक्वल टू y2। देखिए y2 आपके पास 2 है, y1 -4 ओवर x2 आपके पास 5 है और -x1, -3। अब देखिए 2 और ये माइनस माइनस +4 ओवर 5 और ये माइनस माइनस +3 आ जाएगा। तो m2 देखिए आपके पास आ जाएगा 2 + 4 आ जाएगा 6 और 5 + 3 आपके पास आ जाएगा 8। जब आप इसे कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, 2 3 दा 6 और 2 4 दा 8, तो m2 आपके पास आ जाएगा 3/4, ठीक है। देखिए m1 आपके पास आ चुका है 7, तो ये m1 आपके पास देखिए ये आ जाएगा 7 और m2 देखिए आपके पास आ गया 3/4। अब हम m3 निकालेंगे zx का। नाउ लेट m3 बी द स्लोप ऑफ zx, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास यहाँ पर देखिए z आपके पास है, z इज इक्वल टू 5, 2, ये आपके पास x1, y1, और x देखिए आपके पास है -2, 3, x2, y2 आपके पास। तो यहाँ से आपके पास देखिए आ जाएगा देयर फोर, देखिए m3 आपके पास आ जाएगा x2 आपके पास है 3 -x1 आपके पास है 2, सॉरी y2 3 है और y1 आपके पास है 2। फिर x2 आपके पास -2 है और x1 5 है तो -5, तो 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 आ जाएगा। और -2 -5 -7, और ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो m3 देखिए आपके पास आ जाएगा -1/7। ये आपके पास आ गया m3
-1/7। अब हम पहले एंगल निकालेंगे अल्फा, तो ये आपके पास आ जाएगा M1 माइनस M2। ठीक है, तो अब जब हम अल्फा निकालेंगे, ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर एंगल्स, ठीक है, एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे एंगल अल्फा। ठीक है, तो एंगल अल्फा देखिए आपके पास ये आ जाएगा, फार्मूला आपको याद होगा, जो फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M1। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर देखिए टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा M1 माइनस M2। ठीक है, M1 माइनस M2, ये आपके पास आ गया M1 माइनस M2 और 1 प्लस M1 इंटू M2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट टेंजेंट अल्फा आपके पास देखिए आ जाएगा, देखिए M1 की वैल्यू आपके पास थी 7। ठीक है, फिर माइनस M2, M2 देखिए आपके पास आया 3/4। M2 आपके पास, M1 देखिए आपके पास कितना है 7 और M2 3/4, ये आपके पास आ गया 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 7 है और M2 3/4। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ऊपर देखिए आ जाएगा 4 एलसीएम, तो 4 7 28 माइनस 3, फिर अपॉन में देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 1 4 और 7 3 21। अब देखिए ये 4 से 4 एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 28 माइनस 25 और 4 प्लस 21 आपके पास आ जाएगा 25। तो देखिए 25 से 25 कैंसिल 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 10 अल्फा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से अल्फा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, और tan 1 आपके पास होता है 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई टेंजेंट अल्फा की। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर टेंजेंट बीटा, और बीटा अब हमने एंगल फॉर एंगल बीटा। अब देखिए टेंजेंट बीटा देखिए आपके पास ये आ जाएगा, अब देखिए जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है वो अब देखिए बन रहा है टेंजेंट बीटा M2 माइनस M1, M2 माइनस M3, तो ये आपके पास आ जाएगा M2 माइनस M3। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 इंटू M3। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू देखिए M2 की वैल्यू आपके पास है 3/4, फिर माइनस M3 आपके पास है -1/7, ये -1/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 इंटू -1/7। तो अब देखिए ऊपर एलसीएम आपके पास आ जाएगा 7 4 28 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 3 अपना 4 7 28 और 7 3 21, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 7 4 28 और 4 1 4 ही आ जाएगा, और अपॉन, अब देखिए यहाँ पर भी 28 आ जाएगा एलसीएम, अब ये 28 1 28 और ये प्लस माइनस माइनस, और देखिए 28 से 28 कैंसिल, ये आ जाएगा 3। देखिए ये 28 से 28 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 21 प्लस 4 25 और 28 माइनस 3 25, तो 25 से 25 कैंसिल, देखिए आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। बीटा को यहीं रखेंगे,
टेंजेंट इनवर्स ये आपके पास आ जाएगा 1। तो बीटा देखिए आपके पास आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, तो बीटा भी देखिए आपके पास आ गया 45। ठीक है, ये आ गया बीटा। अब हम निकालेंगे गैमा और गैमा, पूरा एंगल गैमा। तो गैमा के लिए आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, या हम यूज कर सकते हैं कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए अल्फा में निकाला है 45 डिग्री है, बीटा भी 45 डिग्री, और गैमा हमने फाइंड करना है। अब 45 आपके पास आ जाएगा 90 प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 को वहां जाके माइनस कर देंगे, गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो गैमा देखिए आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 90, आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया गैमा। ठीक है, तो ये आपके पास गैमा आ गया। अब आज इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट 2 आपके पास है कि x आपके पास है -3, 2, फिर y आपके पास है 0, -1, और z आपके पास है 3, 3, और इसमें भी आपने तीनों इंटीरियर एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके लिए भी हम पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, या तो आप एक्सिस के हिसाब से बना लें या वैसे एक रफ सी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने ट्राइंगल ले लिए। ठीक है, अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, x आपके पास है -3, 2, y आपके पास है 0, -1, और z आपके पास है 3, 2। अब हम लेते हैं एक्स वाई का स्लोप ले लेंगे m1, उसके बाद वाई जेड का m2 और जेड एक्स का m3। ठीक है, और दूसरा देखिए हम यहाँ पे एंगल सपोज करते हैं, ये वाला एंगल अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, ये ले लेंगे अल्फा। ठीक है, ये हम ले लेंगे बीटा, और ये हम ले लेंगे गैमा। तो पहले तो हमने तीनों लाइंस के स्लोप निकालने हैं, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग पहले कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन एक्स वाई। तो यहाँ पर लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए x आपके पास ये है, x आपके पास -3, 2, ये आपके पास x1, y1, और फिर ये y आपके पास 0, -1, x2, y2। और ये स्लोप आपके पास आ जाएगा। देयरफॉर स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अब देखिए यहाँ पे हम स्लोप इसका निकालेंगे, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू y2, y2 -1 है, y1 2 है, फिर x2 आपके पास 0 है, x1 -3। देखिए ये -1 -2 -3, और ये 0 और ये माइनस माइनस +3। तो m1 आपके पास आ जाएगा -3/3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो m1 आपके पास आ जाएगा -1। ये आपके पास m1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम सपोज कर लेते हैं कि m2 जो स्लोप है वो y z का है। ऑल्सो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ y z। ठीक है, अब देखिए y आपके पास गिवन है, y आपके पास है 0, -1,
ये आपके पास x1 कॉमा y1 और z आपके पास है 3,3 x2 कॉमा y2। अब हम इसका स्लोप निकालेंगे, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू y2 देखिए 3 है, y1 -1, फिर x2 देखिए आपके पास 3 है और x1 आपके पास है 0। ये 3 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 3। तो m2 देखिए आपके पास आ जाएगा 4/3। ये आपके पास आ गया m2। ठीक है, m1 हमने निकाला था -1, ये रहा m1 था आपके पास m1 -1, m2 आपके पास आ गया है 4/3। अब हमने m3 निकालना, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं लेट m3 बी द स्लोप ऑफ, देखिए zx, ठीक है, zx। अब देखिए z आपके पास है 3,3, ये आपके पास x1 है। उसके बाद देखिए x आपके पास है -3,2, ये आपके पास x2, y2 है। तो जब आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू y2 आपके पास है 2, y1 है 3 ओवर x2 - 3, x1 भी आपके पास 3 है, तो 2 - 3 आ जाएगा -1 ओवर -6। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आपके पास m3 आपके पास आ जाएगा, m3 आपके पास आ जाएगा 1/6, ठीक है। ये आपके पास आ गया m3 1/6। अब हमने एंगल्स फाइंड करने हैं और पहले हमने एंगल फाइंड करना है अल्फा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर एंगल्स, पहले हमने फाइंड करना है, फर्स्ट वी फाइंड एंगल अल्फा, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 -m1 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m1। अब यहाँ से देखिए आपके पास टेंजेंट अल्फा आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, देखिए टेंजेंट अल्फा जो आपके पास है वो आपके पास आ जाएगा m3 -m1, m3 -m1 ओवर 1 प्लस m3 इंटू m1। अब देखिए टेंजेंट अल्फा m3, देखिए m3 आपके पास है 1/6 -m1, m1 आपके पास -1 ओवर 1 प्लस 1/6 इंटू -1। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/6 और ये माइनस माइनस +1 ओवर, ये आ जाएगा 1 और ये प्लस माइनस -1/6। अब देखिए ऊपर 6 आ जाएगा एलसीएम, ये 1 + 6 और डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6, तो ये 6 - 1। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल, तो 1 + 6 आपके पास आ जाएगा 7 और 6 - 1 आ जाएगा 5। तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा 7/5। तो यहाँ से अल्फा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 7/5। और देखिए 7 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और उसका जब इनवर्स निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54, ये आएगा 54 डिग्री आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे नाउ टेंजेंट बीटा, यानी नाउ
एंगल बीटा। अब देखिए जो टेंजेंट बीटा आपके पास आएगा, ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये डायग्राम है M1 माइनस M2, ठीक है, क्योंकि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनना है, तो ये आपके पास आ जाएगा M1 माइनस M2। तो टेंजेंट बीटा आपके पास आ जाएगा M1 माइनस M2 ओवर 1 प्लस M1 इंटू M2। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा, देयरफॉर टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, देखिए M1 आपके पास था -1, फिर माइनस M2 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 -1, और बीटा देखिए आपके पास आ जाएगा 4/3। अब देखिए ऊपर एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, ये -3 -4 डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर भी 3 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, तो ये 3 1 द 3 और ये -4 1 द 4। अब ये 3 से 3 आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 और -4 -7, ठीक है, -7 ओवर 3 -4 -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू +7, ठीक है। तो अब यहाँ से बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 7, और देखिए tan इनवर्स 7 आपके पास आ जाएगा 82 डिग्री। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है टेंजेंट यानी एंगल बीटा की। अब गैमा के लिए आपकी मर्जी है, चाहे तो आप फार्मूला यूज कर ले और चाहे आप ये डेंसिटी यूज कर ले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होता है। अब यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल गैमा। तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये होता है 180 डिग्री। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो अल्फा आपके पास 54 आया था, बीटा 82 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 54 4 और 2 6 आ जाएगा, और 8 और 5 13 136 डिग्री प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो इसको यही -36, ठीक है। -180 -36 136, तो गैमा देखिए आपके पास आ जाएगा 180 - 136 44 डिग्री। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है गैमा। ये तीनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 है कि आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस ये 3 गिवन है, एक्स ये आपके पास है -2, फिर y आपके पास है 1, -4, और फिर z आपके पास है 6, 6। पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स x आपके पास है -2, ये आपके पास y है 1, -4, और z आपके पास है 6, 6। इसी तरह देखिए ये हम स्लोप ले लेंगे एक्स वाई का m1, ये ले लेंगे हम m2, और ये आपके पास m3। इसी तरह देखें ये आपके पास जो एंगल x यानी एक्स वाई और वाई जेड के दरमियान ये एंगल अल्फा लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा। ये हम ले लेते हैं बीटा, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा गैमा। तो ये हमें असल में तीनों एंगल फाइंड करने हैं। उससे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप, ठीक है। तो हम यहाँ लेते हैं कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो अब आपको याद होगा स्लोप का फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट m इज इक्वल टू y2 - y1
ओवर x2 माइनस x1। तो देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर m1 आ जाएगा, देखिए y2 देखिए आपके पास है -4 और y1 है 0 ओवर x2 देखिए आपके पास 1 x1 -2। देखिए आ जाएगा -4 और ये 1 माइनस माइनस +2, ये आ जाएगा 4/-3। तो ये आपके पास आ जाएगा m1। अब हम सपोज करते हैं, नाउ लेट m2 बी द स्लोप ऑफ yz। ठीक है, तो अब देखिए y आपके पास है, y देखिए आपके पास है 1, -4, ये आपके पास x1 y1 है और z आपके पास है 6,6। लेकिन जब आप इसका स्लोप निकालेंगे देयरफॉर m2 आपके पास आ जाएगा y2। तो y2 6 है और -y1 -4, फिर x2 देखिए 6 है और x1 आपके पास 1 है। अब ये 6 माइनस माइनस +4 ओवर 5 और फिर देखिए आपके पास m2 आ जाएगा 6 + 4 10 ओवर 5 और फिर देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 तो 5 5 टू द 10। m2 देखिए आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सपोज करते हैं कि देखिए जो आपके पास zx है इसका स्लोप m3 है। नाउ लेट m3 बी द स्लोप ऑफ zx। देखिए z आपके पास है 6,6 x1 y1 और x आपके पास है -2,0। तो देयरफॉर देखिए आपके पास m3 आ जाएगा, y2 0 है, y1 6 है, x2 -2 x1 6, तो -6 ओवर -4, इसे आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 टू द 6 और 2 टू द 4। तो देखिए आपके पास आ जाएगा m3 इज इक्वल टू 3/2। अब हमने फाइंड करने हैं एंगल। नाउ वी फाइंड एंगल। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं एंगल अल्फा। पहले हम एंगल अल्फा, देखिए फार्मूला आपके पास ये होता है कि वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 इंटू m1। देखिए जब हम एंगल अल्फा फाइंड करेंगे देयरफॉर टेंजेंट अल्फा, तो आपको याद है कि एंगल हमेशा बनता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा m3 माइनस m1। तो ये m3 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m3 इंटू m1। तो देखिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू m3 आपके पास है 3/4 माइनस m1 आपके पास -4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m3 सॉरी m3 3/4 और m1 -4/3। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3/4 और ये माइनस माइनस +4/3 और डिवाइडेड बाय 1 - 1, 1 - 1 आपके पास आ जाएगा 0, 3/4 प्लस 4/3 और 1 - 1 0 और समथिंग अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये टेंजेंट अल्फा, और आपको पता है कि जब अल्फा यानी जब एंगल 90 हो, क्या लिख सकते हैं कि वी नो दैट टेंजेंट जो 90 है ना, टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी। तो देयरफॉर आपके पास जो अल्फा है ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया अल्फा। अब हम फाइंड करेंगे टेंजेंट, अब फाइंड करेंगे बीटा। अब फॉर एंगल बीटा, तो अब बीटा के लिए देखिए जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे
m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू देखिए m1, m1 की वैल्यू आपके पास थी -4/3, माइनस m2 आपके पास थी 2, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 -4/3, और m2 देखिए आपके पास आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए ऊपर एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, तो ये -4 और 2 3 का -6। अब देखिए ये मेन अपॉन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 3 आ जाएगा एलसीएम। अब ये 3 1 द 3, और ये प्लस माइनस -4 टू द 8 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो -4 और -6 -10, और 3 -8 आपके पास आ जाएगा 3 -8 -5। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 टू द 10, तो टेंजेंट बीटा आपके पास आ जाएगा, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, और बीटा आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2, और टेंजेंट इनवर्स 2 आपके पास होता है 63 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा। अब हम फाइंड करेंगे फॉर गैमा। अब गैमा के लिए देखिए हम लोग क्या कर देंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, मगर इसमें इजी होता है जब दो एंगल पता हो। तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। अल्फा आपके पास 90 डिग्री आया था, बीटा 63, और गैमा हमने फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 90 ये आपके पास 3 आ जाएगा, और 9 और 6 आपका 15, 153 डिग्री, प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गैमा को अपना यहीं रखेंगे, 153 को राइट पे जाके -180 डिग्री, -153 डिग्री। अब गैमा आपके पास आ जाएगा 180 में से 153 का, तो 27 डिग्री। तो ये आपके पास गैमा आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो जो आखिर में तीनों एंगल्स आपके आ गए हैं, अल्फा आपके पास 90 डिग्री, बीटा आपके पास 63 डिग्री, और गैमा आपका 27 डिग्री। ये तीनों एंगल्स आपके पास आ गए। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसका जो लास्ट पार्ट है पार्ट 4, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहे हैं आप लोगों को, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास ये जो फर्स्ट पार्ट है कि 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है कोफिशिएंट इक्वेट मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इनको, ये और एक होता है कंपैरिजन मेथड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे इजी मेथड होता है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। अब देखिए 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इससे हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है कि ऑल्सो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो y है, y का कोफिशिएंट +1 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। आपको याद है कि जब कोफिशिएंट कोई नंबर ना दिया हो तो 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो एक का कोफिशिएंट +1 और एक का -1 है।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। तो देयरफॉर देखिए 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी को इक्वल टू 0। क्योंकि ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता। ये +1 ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा 3x और ये -4 प्लस 1 -3 इक्वल टू 0। अब 3 को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, 3x इज इक्वल टू +3। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट पे 3 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 1, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू करनी है y की फाइंड, ठीक है। अब हम ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर देते हैं। तो 1 में पुट कर देंगे, 1 में y का कोफिशिएंट प्लस में। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर y पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 याद है कि 1 इम्प्लाइज दैट 2 और x की जगह हम पुट कर देते हैं 1, ठीक है। और ये प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 अंदर 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस y और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 3 प्लस y इक्वल टू 0 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो यहाँ पर आपके पास देयरफॉर या हेंस जो सॉल्यूशन सेट है, x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू -3। ये हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखा, फिर बाद में आप सॉल्यूशन सेट, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखिए पार्ट 2 आपके पास है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं और ये भी हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया। और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है जबकि यहाँ पे -5 है। तो अब हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं y के कोफिशिएंट सेम करता हूँ, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देते हैं। याद देखिए अगर x के कोफिशिएंट सेम करने, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है जबकि यहाँ पर आगे क्या 1 है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब बदल हम करते ये हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 5 एंड एड इन 2। अब देखिए जब हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास आ जाएगा 5x प्लस 5y और 5 3 का 15 और इसमें 2 में ऐड करते हैं, देखिए 2x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए ऐड करने से कोई साइन चेंज नहीं होता, ये प्लस 5y और माइनस 5y कैंसिल। अब 5x प्लस 2x आ जाएगा 7x और 15 और 8 आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा 23 इक्वल टू 0। अब देखिए 7x इज इक्वल टू -23 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -23/7। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है x की। अब हमने निकाली है y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर y x इज इक्वल टू माई इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू x, ये x की जगह आ जाएगा -23/7 और ये प्लस y, ठीक है, प्लस y और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब y को हम यही रखते हैं, 23 राइट पे जाके प्लस हो जाएगा और 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 7 ले लेंगे एलसीएम, ये 23 और -7 3 21। तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 23 - 21, ये आपके पास आ जाएगा 2/7।
7। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा कि x की वैल्यू आपके पास आई है -23/7 और y की वैल्यू 2/7 और ये ऑर्डर पेयर और ये सोल्यूशन सेट। तो ये आपका आंसर। अब देखिए इसका पार्ट 3 है। देखिए पार्ट 3 है कि 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी क्वेश्चन आपके पास ये है एंड 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए आपको याद होगा कि पहले जो इसका जो पहला पार्ट था उसमें कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम थे और आपने ऐड उनको सिंप्लीफाई कर लिया था। दूसरी क्वेश्चन में आपने एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम कर लिए थे, ठीक है। इसमें देखिए दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन है 2x प्लस 5y और प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपकी मर्जी है, या तो आप x के कोफिशिएंट सेम करें या y के कोफिशिएंट सेम करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट सेम करेंगे। देखिए इसमें आपके पास कोफिशिएंट है 2, जबकि देखिए इसमें कोफिशिएंट आपके पास 3 है। अगर y के कोफिशिएंट सेम करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4 है। अब हम क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर 2 जबकि यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 को देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो ये 3 2 द 6, 3 5 द 15y और 3 3 द 9 और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो 2 3 द 6, 2 4 द 8y और 2 5 द -10 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस है और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाता है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब ये देखिए 6x और ये प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल और 15y में से 8y गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 7y, ठीक है। तो ये 15 और 8 जब ऐड हो जाएंगे तो ये 23y हो जाएगा, ठीक है। ये 23y और 10 और 9 आपके पास आ जाएगा 19 प्लस 19 इक्वल टू 0। और फिर देखिए 23y इज इक्वल टू -19 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -19/23। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है y की। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। मर्जी है चाहे 1 में पुट करें चाहे 2 में, ठीक है। तो 1 में हम कर देते हैं 4x put y in equation number 1। तो अब देखें therefore 1 implies that, ठीक है। तो आ जाएगा 2x प्लस 5, ठीक है, 2x प्लस 5 और y, तो y की जगह देखिए हम पुट कर देते हैं -19/23 और प्लस 3। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 19 5 द 95/23, तो ये प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2x को यहीं रखते हैं, 95 राइट पे जाकर प्लस हो जाएगा 95/23 और ये -3। तो अब देखिए 2x इज इक्वल टू 23, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम, तो 23 से 23 कैंसिल 95 और 23 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 69। तो ये 2x इज इक्वल टू 95 में से 69 गया
ये आपके पास आ जाएगा 26। ठीक है, तो ये आपका 26 आ जाएगा ओवर 23। और फिर देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो वहां जाके डिवाइड कर देंगे। ये 26/2 और देखिए यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 13। एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 13/23। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा, देखिए एक्स आ गया 13/23 और वाई की वैल्यू देखिए आपके पास आई थी -19/23। और ये ऑर्डर पे बना देंगे तो ये सोल्यूशन सेट का ब्रैकेट लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।